राजनीति एक ऐसा खेल है जहां मुंह में राम और बगल में छुरी कहावत बिल्कुल चरितार्थ होती है। अपना फायदा ज्यादा देखा जाता है और दूसरे का नुकसान कितना ज्यादा हो सके ये देखा जाता है। भाईचारे बहुत कम समझ में आते हैं इस गेम में। अब नरेश मीणा की जब हम बात करें तो भाईचारे बहुत देखे गए, सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल पर। नरेश मीणा की नामांकन रैली में अतुल प्रधान पधार रहे हैं, गोपाल बस्सी गुर्जर नेता पधार रहे हैं, लेकिन क्या असल में जो भाई होने का वादा करते हैं नरेश मीणा से वो भाई है या फिर पीठ पीछे से कुछ और खिचड़ी पकाई जा रही है? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो नरेश मीणा चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये किसी भी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी से इतना लगाव, इतना झुकाव होने के बावजूद इनको टिकट नहीं मिला और अब अपने दम पर एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाना चाह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां ये आ रही है कि बिना किसी बड़े नेता के साथ के क्या नरेश मीणा जीत का झंडा गाड़ पाएंगे? क्योंकि जब बात की जाती है हनुमान बेनीवाल के साथ की, तो अभी आप सोशल मीडिया पर या आम गलियारों में कहीं भी ये चर्चा लेकर बैठेंगे तो हर कोई बोलेगा कि नरेश को हनुमान बेनीवाल का दामन थाम लेना चाहिए, हनुमान बेनीवाल उनका प्रचार प्रसार करेंगे, हनुमान बेनीवाल उनका साथ देंगे, आरएलपी का दामन थाम लेते तो ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे तमाम तरह के सुझाव नरेश मीणा को दिए जा रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोक दी है और अब इसके बाद सारे के सारी तस्वीर सामने हो गई है। कयास की कोई भी गुंजाइश नहीं, लेकिन हाँ, जिस तरह से पूरा दिन इंतजार करने के बाद अटकलों के दौर के बीच में नरेश मीणा से मिलने पहुंचे हनुमान बेनीवाल, तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये लगाई जा रही है कि हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। अब करेंगे या नहीं करेंगे ये आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन ये भाईचारा कितना ज्यादा घनिष्ठ है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी सारी अटकलों और उम्मीदों के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किसी भी पार्टी के नहीं साथ में नरेश मीणा ने अपने दम पर नामांकन तो भर दिया है, लेकिन अब इस नामांकन को भरने के बाद क्या वो अंता की जनता के दिल में उतर पाएंगे? जो भीड़, माशाल्लाह भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई, लेकिन क्या वो भीड़ अंता से आई थी? एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। बात करते हैं राजकुमार रोत की। तो राजकुमार रोत आदिवासी नेता बनना चाहते हैं, बन चुके हैं ऑलमोस्ट, आदिवासी लोगों के हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन नरेश मीणा समुदाय से आते हैं, आदिवासी अंचल से आते हैं और इन दोनों के भाईचारे के बारे में कितनी ज्यादा बातें हो चुकी है ये आपको, हमको सभी को पता है। अब राजकुमार रोत से उनकी पटती नहीं है। कई मंचों से वो साफ कह चुके हैं कि राजकुमार रोत तो बिक चुके हैं, तो राजकुमार रोत से तो उनका भाईचारा पहले से ही खत्म नजर आ रहा है। यहाँ पर आदिवासी नेता बनने की होड़, युवा नेता बनने की होड़ इन दोनों में साफ दिखाई देती है, इसलिए इनका भाईचारा खत्म हो जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं आजाद की। अब जो चंद्रशेखर आजाद है उनके रैली करने से अंता में फर्क पड़ेगा, ऐसा कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में भी लिखा कि अगर एक बार आजाद ने यहां पर रैली कर दी तो रुख बदल जाएगा। लेकिन क्या आप ये बताइए कि राजस्थान की राजनीति में आजाद की एक्सेप्टेंस आपने कितनी देखी? आजाद की पार्टी की आपको क्या लगता है? क्या राजस्थान के लोग इतने आंख पर पट्टी लगाकर बैठे हैं कि दूर दूर से नेता आएंगे, यूपी से नेता आएंगे, आपका साथ देने आएंगे, बहुत अच्छी बात है, प्रचार करने आए, स्टार प्रचारक बन के आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उनके झांसे में जनता आएगी? अंता उपचुनाव इन सारे के सारे सवालों का जवाब देगा, क्योंकि भाईचारा किसके अंदर है, किसके अंदर नहीं है, ये तो हमने आपको समझा दिया है। आजाद और नरेश मीणा का काफी ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, लेकिन क्या ये राजनीति में भी वैसा ही रह पाएगा? क्या पार्टी, लेकिन अपने आप निर्दलीय ताल ठोककर यहाँ पर नरेश मीणा ने सारी की सारी
किसकी पार्टी से आएगा, आजाद की पार्टी से, रोत की पार्टी से, हनुमान की पार्टी से, लेकिन नहीं, किसी भी पार्टी का दामन नहीं थामा। खुद जाना चाहते थे कांग्रेस की टिकट से, क्योंकि ये भाया को वहां पर स्टैंड नहीं करने देना चाहते, लेकिन कांग्रेस ने भी रफा दफा कर दिया। बीजेपी का कोई चांस ही नहीं है, खुद अपने मुंह से बोल चुके कि बीजेपी से मैं कभी ताउम्र टिकट नहीं मांगूंगा, ना मैं ज्वाइन करूंगा। अब यहाँ पर अपनी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा को लड़नी होगी। कोई भी भाईचारा यहाँ पर काम नहीं आने वाला। राजनीति में भाईचारे नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छी से अच्छी दोस्ती भी कट्टर दुश्मनियों में बदलती हुई हमने देखी है। इसीलिए नरेश मीणा की लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है जिस सिस्टम को ये अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, अपने नजरिए से देखते हैं। लेकिन अंता की जनता क्या सोचती है, ये सोचने वाली बात यहाँ पर है। अपने दम पर 50,000 लोगों की भीड़ आप इकट्ठी कर सकते हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगी, एक बड़ा सवाल ये है। और भाईचारा आपको किस में क्या लगता है? क्या हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा का प्रचार करने आएंगे? कई बार कह चुके हैं नरेश मीणा लड़ाका है, आप मेरी पार्टी में हमेशा उसका स्वागत है, लेकिन कभी भी इस सुरसुरी को आगे बढ़ने नहीं दिया नरेश मीणा ने। नरेश मीणा क्या चाहते थे वो सभी के सामने है, लेकिन अब निर्दलीय ताल ठोकने पर, अपने दम पर ताल ठोकने पर क्या नरेश मीणा को एकमात्र सहारा हनुमान बेनीवाल का साथ मिल पाएगा? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।